दिल्ली सल्तनत और खिलाफत में संबंध। आज हम जानेंगे दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत और खिलाफत में क्या संबंध था। खिलाफत क्या थी, क्या दिल्ली के सुल्तानों के शासन व्यवस्था में अरब के खलीफा की कोई भूमिका थी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद, यानी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे, तब खिलाफत नामक संस्था अस्तित्व में आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुस्लिम समुदाय के प्रथम और प्रमुख खलीफा बने। खलीफा कौन थे? इस्लामी व्यवस्था में खलीफा को धर्म का संरक्षक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला समझा जाता था। वह पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रमुख था। पहले 4 पवित्र खलीफा हुए, जिनमें पहला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरा हज़रत उमर, तीसरा हज़रत उस्मान और चौथा हज़रत अली। इन चारों खलीफाओं के काल के बाद बादशाही शासन की प्रथा प्रारंभ हुई, जब 661 ईस्वी में उमैया वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसका केंद्र सीरिया के दमिश्क में था। उमैया वंश के बाद 9वीं सदी के मध्य में अब्बासी वंश सत्ता में आया। इस वंश का केंद्र बगदाद में था। समय के साथ केंद्रीय सत्ता छिन्न होती गई। खलीफा की केंद्रीकृत संस्था 3 प्रमुख सत्ता केंद्र में बट गई, जिनमें पहला स्पेन में उमैया वंश के अधीन, दूसरा मिस्र में फातिमा वंश के अधीन, तीसरा प्राचीन बगदाद में था। इनमें से प्रत्येक मुसलमान की निष्ठा प्राप्त करने का दावा करता था, और इसी के साथ साथ भारत के उत्तर पश्चिम सीमा के पास कुछ छोटे वंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें से एक का केंद्र गजना था, जो कि अफ़गानिस्तान में है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सैद्धांतिक रूप से उस समय कोई मुसलमान बड़ा या छोटा स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर सकता था। ऐसे किसी भी राज्य के लिए खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक था, परंतु खलीफा की यह अनुमति औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं थी, और उस समय इस औपचारिकता का पालन करना सुरक्षित था। दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा के पद की महत्ता के भ्रम को बनाए रखा। हम देखते हैं कि सैयद वंश और लोदी वंश के काल में सिक्कों पर खुतबा लेखन एक परंपरा के रूप में जारी रहा, परंतु यह निष्ठा केवल नाम के लिए ही थी। वास्तव में खिलाफत एक संस्था के रूप में कमज़ोर हो चुका था, और वैसे भी दूरी इतनी अधिक थी कि खलीफा दिल्ली सल्तनत में कोई हस्तक्षेप या भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं था। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।